नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पदयात्रा के दूसरे चरण के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, इसी बाबा के फरमान से नहीं। संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वोट की डकैती कर रही है। उनका दावा है कि SIR के जरिए लाखों बल्कि करोड़ों वोट काटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोट काटे गए और अब उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ वोट हटाने की योजना तैयार की जा रही है। लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों के आरोप भी उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि असम के लोग जो पिछले 20 साल से लखनऊ में रह रहे थे, भाजपा मेयर ने उनका सामान तक भरवाकर भिजवा दिया। अनट्रेसेबल श्रेणी की आड़ में बड़े पैमाने पर वोट हटाए जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्मान, रोजगार और धर्मनिरपेक्षता सभी खतरे में है। साथ ही सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि नकली बहसें कराई जा रही हैं और एक बाबा के माध्यम से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए स्टार न्यूज 24 के साथ। नमस्कार। अजय भाई जी और सम्मानित सभी फ्रेंड के, हम सबको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। जो जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभाने का समय आ चुका है और पार्टी ने भी हमें सम्मान दिया है, तो सम्मान का ध्यान भी रखना होगा। अपने पद की गरिमा का भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पार्टी एक संगठन बनाने का काम करती है। आप सबों को नेता बनाने का भी काम कर, कोई प्रदेश का है, कोई जिले का है, कोई पक्ष जीता है, आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए। सांसद जी, बिहार में जिस तरह से आचार संहिता का वायलेशन किया गया, लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, इस पर विपक्ष मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं, SIR पहली बार बिहार में शुरू हुआ। इससे पहले राजस्थान 2003 में जो हुआ था वो IR हुआ था, वो SIR नहीं हुआ था। और आपको मैं बता दूं, इसकी कानूनी वैधता को भी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये कानूनी रूप से भी गलत है। SIR कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए वो SIR करा सकते हैं, जैसा कि आपके एक मुरादाबाद काट की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक जमाने में उन्होंने कराया था। बाकी SIR कराने का हक भी नहीं है अज्ञानेश कुमार को, लेकिन वो अज्ञानेश उसका नाम ही है, तो कुछ भी करता रहता है। जी, मेरा सवाल ये था कि बिहार में जो है जिस तरह से 10-10 हजार रुपए भेजे गए, इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, तो इस पर विपक्ष मुखर क्यों नहीं? आप बोलते रहिए, उनको कार्रवाई नहीं करनी है। भाई सवाल ये है कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने दिया, सबने हंगामा किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सीना ठोक के बेईमानी करेंगे, जो आपको करना है करिए। तो सर, आपने बिहार के बारे में जो वहाँ प्रेडिक्शन करा था वो सही हुआ, अब यूपी के बारे में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? यूपी में इस रूप में SIR नहीं चलने देना है जैसा बिहार में चला। ये चल तो रहा है इस समय, तो अगर चल रहा है तो 11 तारीख के बाद हंगामा होगा। पहली लिस्ट आने दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ। हमारी पार्टी तो करेगी, दिल्ली में हमारी पार्टी तो करेगी। तो और पार्टियों से बातचीत हुई है आपकी, सपा वगैरह, सबकी कांग्रेस से? जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए, मुझे लगता है करेंगे सबको। सांसद जी, अखिलेश जी ने भी अपने टीम वगैरह तैयार की। हंगामा और विरोध का बहिष्कार तक जा सकता है चुनाव? देखिए, अभी सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो पहले इनकी SIR के बाद कितने लोगों को इन्होंने फॉर्म बांटा है, कितने का नाम दर्ज किया है, कितने का काटा है, वो सच्चाई आपके सामने आने दीजिए। 11 के बाद पता चल जाएगा। दिल्ली में यमुना पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को लेके बीजेपी सरकार में आई थी, लेकिन आज दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है, क्या कहेंगे? तो मोदी जी को इसके लिए बधाई देना चाहिए। उन्होंने वो काम करके दिखाया जो 10 साल में केजरीवाल साहब नहीं कर पाए। आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। 10 साल में केजरीवाल साहब ये काम नहीं कर पाए। मोदी जी ने 10 महीने में रेखा गुप्ता के साथ मिलके ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आप देखिए, 23 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, सिर्फ 1 घंटे सोते हैं और अपनी दैनिक क्रिया भी 1 घंटे में पूरा करते हैं। और उन्होंने बस अड्डे, हवाई अड्डे को बस अड्डा बना दिया। हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं। तो ये सब तो काम हो ही रहा है, लेकिन वो जान रहे हैं कि
मीडिया उनके कंट्रोल में है, एजेंसियां उनके कंट्रोल में है, इसलिए जैसे चाह रहे हैं देश को चला। इंडिगो को ध्वस्त करने के पीछे कहीं अडानी की एयरलाइंस को ऊपर उठाया मैंने इसके ऊपर लिखा है, तो ये भी एक चाल हो सकती है। जहां जिस चीज को बेचना होता है उसके पहले थोड़ा माहौल तो बनाती है सरकार। समुदाय से आते हैं, काशीराम जी के साथ मिलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी, स्थलों में जो है तो इसलिए इस प्रकार की कल को कोई कहेगा हमें बहुजन राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, तो ये तो देश को तोड़ने की एक कार्रवाई खुलेआम कर रही है बीजेपी। वो बीजेपी की यात्रा है, उस बाबा की यात्रा नहीं है। और देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। धार्मिक स्थलों में जो कैमरे लगाने की बात चल रही है, अब मुस्लिम समाज कह रहा है कि मस्जिदों में हम कैमरे नहीं लगाने देंगे, मदरसों में सिर्फ लगा सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बाकी तो सब लोग जहां मर्जी आए कैमरे, इनको तो बस मैंने इनके लिए एक फिल्म का गाना गाया था पार्लियामेंट में कि दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। तो इस देश में वहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं और यहाँ योगी जी हैं। संचार ऐप भी लेकर इनका घर परिवार है नहीं, सब जगह कैमरा लगाना है इनको। संचार ऐप लेकर आ रहे हैं मोबाइल पर। ठीक। आना हुआ क्या उद्देश्य है, क्या यात्रा को लेकर? 21 तारीख से 26 तारीख तक रुहेलखंड में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा जिले को कवर करते हुए वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे। और एसआईआर के जरिए जो वोट की डकैती कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस मुद्दे को हम लोग मजबूती से उठाएंगे, नंबर एक। और दूसरा, जो संवैधानिक हक मारा जा रहा है, और मेरा सीधा आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करके आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहती है। ये एक इनकी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए इन्होंने एक बाबा को भी छोड़ दिया है कि उसके माध्यम से ये एक नकली बहस इस देश के अंदर चला रहे हैं। हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और अगर इस प्रकार की मांग शुरू हो गई तो कल को कोई सिख राष्ट्र मांगेगा, कोई तमिल, कोई तेलंगाना, कोई तेलुगु, कोई नागा, कोई आजाद कश्मीर, कोई कहेगा बरेली को राष्ट्र बना दो, मैं कहूँगा सुल्तानपुर को राष्ट्र बना दीजिए। तो ये एक बहस जो देश के अंदर चलाई जा रही है, दरअसल ये संविधान के खिलाफ है। तो वोट चोरी और वोट की डकैती, उसके खिलाफ ये यात्रा है, और संविधान का जो हक छीना जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। भेदभाव की राजनीति से दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ा है, तो हिंदुस्तान भी भेदभाव की राजनीति से और नफरत की राजनीति से आगे नहीं बढ़ेगा। और 4 इस दौरान सभाएं भी हम लोग करेंगे, एक रामपुर में, एक मुरादाबाद में, फिर पागबाड़ा में और आगे अमरोहा में। तो 4 जनसभाएं होनी है। रास्ते में बहुत सारे स्वागत के कार्यक्रम और नुक्कड़ सभाएं, वो कार्यक्रम होंगे। और इस दौरान पर्चे का वितरण, पोस्टर आदि, ये इससे प्रचार के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये एक जन जागरूकता का कार्यक्रम है, ये क्रांति है। क्रांति इस रूप में है कि हम चाहते हैं कि अपने वोट का अधिकार बचाने के लिए, संविधान का अधिकार बचाने के लिए लोग सड़कों पे आए। सांसद जी, विपक्ष एसआईआर के विरोध में शोर उठाता है, भाजपा कहती है शोर के पीछे घुसपैठियों के वोट कटने की चिंता है। नहीं, एक चीज आप बताइए, इन्होंने 80 लाख लोगों के वोट काटे, तो क्या 80 लाख घुसपैठिए हैं बिहार में? कितने विदेशी मिले वहां पे? मात्र 315। 78 मुसलमान मिले, बाकी नेपाल के हिंदू। तो ये सच्चाई क्यों नहीं आप बताते देश को? दूसरी बात, हम रहते हैं यहां बरेली उत्तर प्रदेश में, या मुरादाबाद या रामपुर, तो एक बांग्लादेशी बंगाल, त्रिपुरा, आसाम पार करके, झारखंड और बिहार पार करके यूपी में कैसे आ गया? इनकी सरकार घास छिल रही 11 साल से। यहां पे ओबामा का शासन है कि ट्रंप का शासन है? भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उसके बाद भी बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, घुसपैठिया आ जा रहे हैं, तुमसे बॉर्डर संभल नहीं रहा है तो इस्तीफा दे दो। भाई तुमसे अगर सीमा की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो इस्तीफा दे दो। ये क्यों रोना रो रहे हो? हर जगह तुम्हें घुसपैठिया मिल रहा है। तो इसलिए ये एक नकली बहस है, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। सर, लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है विशेष समुदाय के ऊपर, क्या करना चाहिए? देखिए,
बुलडोजर से कोई बचा नहीं है। और कई बार क्या होता है कि सब लोग लड्डू बांटते हैं जो बुलडोजर चलने पर, उसका नुकसान उनको भी झेलना पड़ता है। मुसलमानों के खिलाफ यहां बुलडोजर चला, आप काशी चले जाइए वहां पर बुलडोजर चला, मंदिरों पे बुलडोजर चला। आप अयोध्या चले जाइए, ये अयोध्या के रहने वाले हैं सवाजीत जी, वहां पे मंदिरों पे, घरों पे बुलडोजर चला। अभी ये दिल्ली में 143 साल पुराना मंदिर है, उसको बुलडोजर से ढहा दिया, सिर्फ आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए, उनके कार्यालय की। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना है, और फिर धीरे धीरे करके बाकी समुदाय को भी काटना है, उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलाना है, उनके खिलाफ भी इस प्रकार का कुचलने की कार्रवाई करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मेरे खुद के जिले में सफाई कर्मियों पे बुलडोजर चला, मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन कर रखी है उसके लिए। तो इसलिए ये तो अभी आप देखिए, घुसपैठिया का सवाल इन्होंने पूछा, जौनपुर में बनारस से आके लोग बसे हैं, लेकिन मुसलमान है तो घुसपैठिया है, चला रहा है मीडिया घुसपैठिया है। वो अपना कागज दिखा रहे हैं कि हम 20 साल से यहां रह रहे हैं और हमारे बाप दादा 100 साल से जौनपुर बनारस में रह रहे हैं। अभी ठेलिया और 2 बाइक उठा के लेके चली गई मेयर बीजेपी की लखनऊ में, और कह रही है बांग्लादेशी है। पता चला वो असम के नागरिक हैं। हमने सारे कागज मीडिया को दिखाए। दिल्ली में 2 बार सरकार रही आपकी, अब इस भाजपा सरकार है, वो कह रहे हैं हमने स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बना दिया है। देखिए, उन्होंने दिल्ली को 10 महीने में बर्बाद किया है। आज स्कूलों की फीस 80% बढ़ गई, 5-5 घंटे बिजली की कटौती होने लगी, नकली घाट उन्होंने बनाया छठ मैया का। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आज प्रदूषण की हालत यह है कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अगर कोई है तो दिल्ली है। तो ये 10 महीने में काम किया है मोदी जी ने। संजय जी, एक आवाज उठाई जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप संविधान बचाओ नारा उठा रहे हैं। तो देखिए, संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उस पर शपथ मैंने भी ली है, प्रधानमंत्री जी ने भी ली है और योगी जी ने भी ली है। तो प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दें और कहें कि वो संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है। और क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? तालाब में पानी पी पाएंगे दलित, कि उनको गले में हड़िया बांध के घूमना पड़ेगा? पूछिए जरा इन लोगों से, क्या होगा उस हिंदू राष्ट्र में? बताइए।